अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर से बाखबर में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिए के लिए अली औसत और उसके साथ साथ मौजूद होंगे हसन जव्वाद। आज की जो खबरें हैं यकीनन अखबारात में, उसमें जो है वो इस वक्त मौजूदा जो आलमी सिनेरियो है उसमें तालिबान का जो है वो इस पर बहरहाल आमादगी ज़ाहिर करना कि पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान के साथ मज़ाकराती अमल में जो है वो पेशरफ का इम्कान जो है वो तालिबान के तर्जुमान की तरफ से ज़ाहिर किया गया है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये कहा जा सकता है कि ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमेरिका दौरा था उसके साथ साथ जो है वो जो ट्रंप की मुलाकात थी, यकीनन जो है वो उसमें मुबसरीन का एक वाज़े जो अंदिया था वो यही था कि इस तमाम मज़ाकरात के जो खदोखाल हैं उसमें जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो जो पीस प्रोसेस है या जो मज़ाकराती अमल जो है तालिबान और अमेरिका का जो चल रहा है उसमें जो है वो इसका इस सारे जो सिनेरियो था, इस जो मुलाकात थी, इसमें जो है वो पाकिस्तान का जो है वो इनपुट जो है वो दरकार था। और इस हवाले से कल जो है एक जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल, उनकी जानिब से जो है वो क्या क्या सुहेल शाहीन साहब, तो उनको जो है वो देखते हैं कि क्या कहा गया है इस हवाले से। जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो दिखाइएगा। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से रस्मी तौर पर दौरे की दावत दी गई तो इसे कबूल कर लेंगे और पाकिस्तान जाएंगे। सुहेल शाहीन का कहना था कि हम तो खित्ते और हमसाया ममालिक के वक्तन फवक्तन दौरे करते रहते हैं, दूसरे ममालिक के साथ राब्ते में हैं और राब्ता रखना भी चाहते हैं। पाकिस्तान तो हमारा हमसाया और मुसलमान मुल्क है। उन्होंने कहा कि बैरूनी कुव्वतों से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अफगान फरीकीन के साथ अफगान हुकूमत से भी मिलेंगे। तालिबान तर्जुमान ने बताया कि अफगानिस्तान के मसले को दो मरहलों में तकसीम किया है, एक बैरूनी और दूसरा अंदरूनी। पहले मरहले में जारी मुज़ाकरात अब इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गए हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो दूसरे मरहले में तमाम अफगान फरीकीन से बातचीत करेंगे। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कैदियों के तबादले के हवाले से कहना था कि पहले भी कैदियों के तबादले किए और अब भी करते हैं। इसमें अगर कोई कुछ किरदार अदा करना चाहता है तो ये अच्छी बात है। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि किस तरीके से जो है वो तालिबान जो है जिसके लिए 18 साल जो है वो आलमी जो है वो सतह पर जो है वो कोशिश की गई कि इसको जो है वो क्रैश कर दिया जाए और इसका जो असर रसूख है अफगानिस्तान में उसको ख़त्म कर दिया जाए, और उसमें जो है वो आलमी ताकतों ने भरपूर हिस्सा लिया और 18 साल जो है उसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो जानें भी यकीनन ज़ाया हुई। ना सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद अफराद का जो है वो जानों का ज़िया हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो आलमी जो फोर्सेस जो है जिन्होंने अफगानिस्तान में जो है वो इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया उनको भी जो है वो शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। इस तमाम सूरत हाल में घूम फिर के चीज़ जो है वो वहीं जो है वो आके लौटी के जो है वो मज़ाकरात का अमल जारी है। साथ जो है वो राउंड तालिबान के जो है इस वक्त अमेरिका के साथ जो है वो हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो दीगर जगह जो है वो कोऑर्डिनेशन वाज़े नज़र आती है कि जो है इस सारे पीस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो अब तेज़ी आती चली जा रही है। और बहरहाल अमेरिका को जो है वो एक सेफ जो है वो पैसे चाहिए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर का जो है वो ये वॉर एसेट जो है वो वहाँ पर मौजूद है, इसका भी जो है वो सेफ एग्जिट चाहिए। असल क्या इस सारी सूरत हाल में जो है वो अमरीकी दौरे के बाद इमरान खान साहब के जो है वो कैसा जो है वो ये तब्दीली को कैसे देखते हैं? देखें, जब वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके आए थे अमेरिका के, उनके साथ ही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं खसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, वो भी वापस पहुँच गए थे। और इसके बाद जो है वो इससे कल भी एक बयान तालिबान की तरफ से सामने आया था और इसी तरह का बयान सामने आया था। और आज इसके बाद जो है दूसरा जो हमने आज उनका सुहेल शाहीन का जो ये बयान है, देखिए ना कि वज़ीर आज़म के दौरे से पहले भी इस हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला है दोहा में हुआ है। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, लाहौर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसके अंदर अफगान क़यादत और सारी वो क़यादत है जो गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के अंदर उसमें हिकमत यार साहब और दीगर लोग ये सब उसमें जो है वो शरीक हुए थे उन मुज़ाकरात के अंदर। ये वो सारे लोग हैं जो इस पूरे अमल का अमली तौर पर भी हिस्सा रहे हैं। और सारा वही सिनेरियो है अली कि जो अफगानिस्तान में जो है वो गुज़िश्ता 30-40 साल से या 3-4 दिहाइयों से हम कह सकते हैं कि ये सारा वही सिनेरियो है कि मुख्तलिफ जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है
उनसे मुख्तलिफ सतह पे जो है वो बात की जा रही है। मतलब एक ग्रुप यकीनन मौजूद है जो तालिबान का, जिसको ग्रुप कह सकते हैं, और भी जो है वो तालिबान एसोसिएटेड दीगर ऐसे ग्रुप्स हैं कि जिनके साथ जो है वो ज़ल्म खलीलजाद या अमेरिका जो है वो बराह रास्त राब्ते में है। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है वो जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। और इसी तरीके से जो है वो जो इस वक्त मौजूदा अफगान गवर्नमेंट है उसका एक अपना स्टेक जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की बॉर्डर मतलब आपके पड़ोसी हैं, जिस तरह आप देखें ना कि अभी माजी में जिस तरह क्रिकेट को अगर आप ले लें कि बहुत सारे प्लेयर वो यहाँ आकर खेलते रहे, इस तरह यानी उन तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा ना। ट्रेड सारी यहीं से होती है, वो यहाँ से खरीदो फरोख्त के लिए, तालीम के लिए। वो पाकिस्तान के साथ जो है बहुत ज्यादा जो है वो अटैचमेंट रही। तब महाजरीन की जो तादाद पाकिस्तान ने जो है वो बहरहाल इतने अरसे उनको वफाकी दारुल हुकूमत में पूरी एक कॉलोनी रही। कराची के अंदर आप देख लें, मुल्क के हर बड़े शहर के अंदर पाकिस्तान अफगान बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद रही है। जो अब हिस्ट्री अगर निकाल के देखते हैं, तालिबान के भी जो चीदा जो रहनुमा है जो इस वक्त जो हुकूमत में जो अफगान हुकूमत के अंदर जो अफराद जो है सर्व कर रहे हैं, वो भी यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी स्टैंडिंग या आप कह लें उसकी स्टडी या उनकी जो है अकोमोडेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उनका गहरा ताल्लुक रहा है। तो पाकिस्तान जो है उसका किरदार यकीनन इस तमाम पीस प्रोसेस में जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है, और उसके बगैर जो है वो इस अमल को आगे लेके जाना जो है वो यकीनन एक मुश्किल अमल है। मंसूर भाई, इसको थोड़ा सा बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक तो चीज़ ये सबसे पहले जो है ना हम लोग को बाकायदा तौर पे ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान वो तालिबान जो है वो अब एक यूनिट या एक ग्रुप की शक्ल के अंदर अब मौजूद एग्जिस्ट नहीं करते। मुख्तलिफ प्रॉक्सीज हैं, मुख्तलिफ अफगान तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस भी मौजूद हैं। अच्छा, इसको हिस्टोरिकली अगर थोड़ा सा देखें, 92 में जो सोवियत इवेक्यूएशन हुई है, इनखला हुआ है, वो उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ धड़े नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ इनकी लड़ाई हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने तालिबान ने जो है अपनी गवर्नमेंट मुल्ला उमर की अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर द ऑफिस जो है उन्होंने जो है इस्टेब्लिश की थी। चार्ली विल्सन, अगर उनको जानते हैं, उनका नाम सुनाओ किसी ने, तो चार्ली विल्सन जो थे अमेरिकन सेनेटर थे, जिन्होंने पूरी अफगानिस्तान की वार जो सोवियत रशिया के साथ लड़ी गई है पूरी कोल्ड वॉर के अंदर, उसको पूरा डिज़ाइन उन्होंने किया पूरी के किस तरीके से जो है स्ट्रिंग्स हर चीज़ उनकी अंडर द ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसके बाद वो अब हम गोरों के साथ ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो अपनी किताब लिख देते हैं, और उस किताब ने लिखी, उस किताब का नाम है चार्ली विल्सन वॉर। उसमें आपने जो एंडिंग कर रहे हैं वो एंडिंग ये कर रहे हैं कि इन लोगों को, तालिबान को, आपने मुजाहिदीन को जो इस्तेमाल कर लिया, वर्ड इस्तेमाल नहीं लिखा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि वो आपके लाए थे और जो है बहुत रिस्पेक्टेड उनका, कि वो आपने जो है तालिबान मुजाहिदीन के साथ मिलकर आपने सोवियत यूनियन को डिफीट किया अफगानिस्तान के अंदर। अब इनको इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। इनके जो यहाँ पर जो फिलंथ्रोपिस्ट वर्क है, डेवलपमेंट वर्क है, उस वक़्त तो 100% एक ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं था ना अमेरिका और मुजाहिदीन के दरमियान, और उस वक़्त जो चार्ली, लेकिन उस वक़्त की जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसकी बात को कान पे नहीं धरा कि भाई हमारा मकसद अब पूरा हो गया, और रशिया टूट गया, रशिया फौजें चली गई हैं, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, एक नए डायमेंशन, नए एरा के अंदर आप शामिल हो रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, जिसे आप न्यू लिबरलिज्म की तरफ जो है वो आप दुनिया जानी जा रही है। तो हम अपनी जो है वो पुरानी चीज़ों की तरफ किस तरीके से, ये पूरा हुआ। उसके फ़ौरन बाद जो प्रेडिक्शन थी चार्ली विल्सन की, जो कि बहुत अथॉरिटी था, उसने प्रेडिक्शन की थी कि मुख्तलिफ धड़े और मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में लड़ेंगे। नॉर्दर्न अलाइस, उस वक्त तो नॉर्दर्न जो अलाइस था, शुमाली था, वो भी तो इनका क्या कहते हैं बदतरीन लड़ाई हुई है। काबुल में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर नजीब को जो है वो उन्होंने टांग दिया था, तालिबान ने मारकर मसूद को जिस तरीके से मारा गया। ये तो आप देखें ना कि वो जो ट्राइबल, तो आप कह रहे हैं कि सोसाइटी तो है ना, मुख्तलिफ सेगमेंट मौजूद है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इलाकाई सतह पर, ज़ुबान की सतह पर, कल्चर की सतह पर जो है वो मुख्तलिफ जगह जो है वो डिवीजन तो है अपनी जगह। हाँ ना, तो और वो डिवीजन जो है वो मुख्तलिफ सतह पर जो है वो आलमी सतह पर भी जो है वो उसकी अटैचमेंट है, और उसी बुनियाद पर जो है वो यकीनन जो है वो किसी दो मखसूस जो है वो आप कह लेंगे इंडिविजुअल्स के दरमियान या तबकों के दरमियान जो है वो गुफ्तगू नहीं हो सकती है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को जो है इन मुज़ाकरात के अमल में शामिल होना या उनको करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर जो है वो जिस पीस का जो है वो उम्मीद की जा रही है
वो शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल, आप देखें ना कि आप मुख्तलिफ यहाँ तो कबायली आपस में, पश्तूनों के जितने आपस में कबीले हैं, एक जुमला है, जो मुहावरा है, वो कहा जाता है कि पश्तूनों ने पश्तूनों को कबायली बुनियादों पर जितनी लड़ाई हुई है आपस में एक दूसरे को मारा है, उतना तो गैर पश्तूनों ने एक दूसरे को, ये पूरा आप इसको आप अगर आपको तालिबानाइजेशन को या वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी को, वहाँ के कल्चरल जो रिलेशन है उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहाँ पर हर कबाइल का उसका ट्रेडिशन है, वहाँ के कल्चर्स हैं। तो अब वो और उसकी बुनियाद के, अच्छा पहले था बीच में जब तक मुल्ला उमर थे यहाँ पर, उस वक्त तक एक अमीर का कॉन्सेप्ट मौजूद था फिर भी काफ़ी हद तक, लेकिन उनके बाद तो बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो 2008 से, मैं आपको मेरे पास जो रेफरेंसेस मौजूद हैं उसमें 2008 के बाद से, यानी पिछले 10 साल हो चुके हैं कि मुख्तलिफ डिवाइड्स हो चुकी हैं तालिबान ग्रुप्स के अंदर, और वो एक ग्रुप है ही नहीं जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, चाहे वो अमेरिकन दीगर ग्रुप्स अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो दाइश आ गई, तो दाइश जो है वो वहां पर पेनिट्रेट करने के बाद जो है वो यकीनन एक बड़ा वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो दाइश के साथ भी अटैच हो गया है। वो अब दाइश की तरफ जा रहा है, बाकायदा बहुत सारे तालिबान एक्टिविस्ट हैं जो वो सब अब दाइश की तरफ जा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान अपनी सतह पर, पाकिस्तान अपनी सतह पर, और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं आप कह लें कि वो अपनी सतह पर जो है वो उसके हवाले से जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन एक इस वक्त जो है दुनिया की सबसे मॉडरेट सोसाइटी कह लें आप, सुपर पावर है अफगानिस्तान के अंदर, उसको मतलब दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल आप एक ज़ीरो लेवल पर जो सोसाइटी है जिसने सिर्फ वॉर, उनके पास तो अब जनरेशन्स ऐसी हैं कि जिन्होंने वॉर के अलावा कुछ देखा नहीं है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जहाँ पर एक इंतहाई सिविलाइज्ड सोसाइटी है, दुनिया पर इस वक्त हुक्मरानी करने वाला मुल्क है, सबसे अच्छी फौज है, लेकिन देखिए मसाइल का हल निकला जो है वो टेबल टॉक की सूरत। 18 साल जो है वो आप जंग में रहे, उससे पहले जो है वो आप एक तवील अरसा जो है वो आपने प्रॉक्सीज में गुजारा और इस सारी नहज पे जो है वो इसको लेकर आए, फिर उसको वही अली औसत की बात के जो है वो इसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकाल लिया जाता कि बजाय इसके कि जिस तरीके से इसको वाइंड अप करने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो है वो मजीद 18 साल जो है वो इस जो है वो खाना जंगी में जो है वो लगाया, और उसमें जो है वो यकीनन अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों का नुकसान हुआ, उसके साथ साथ लेकिन दीगर जो कोलिशन फोर्सेस थी जिन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया उनका भी जो है वो यकीनन बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब दो सुपर पावर्स से पहले जो है रशिया ने वहाँ पर एक अच्छा टाइम मतलब गुजारा, कोशिश की कि वहाँ पर असल सूरत हाल जो है मतलब वो यही अच्छा आपको बताऊं कि वो अली औसत ने जैसे कहा ना कि पश्तूनों की मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब ये ट्राइबल कल्चर जो है इसकी नेचर में जो है वो कुछ वायलेंस आप कह लें कि या एग्रेशन का लेवल जो है वो कुछ ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अमूमन देखने में आती हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक पुराना वो सुनाता चलूँ कि 2004-05 में हमने एक स्टोरी करी कराची में, तो उस स्टोरी का जो जब हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू करा कि जेलों में जो लोग मौजूद हैं कराची की, उसमें तादाद जो है वो किन की ज़्यादा है, तो एक बड़ी तादाद उन कन्विक्टेड लोगों की थी। एक तो कन्विक्शन रेट यकीनन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब हम जेलों में देखते थे कैदियों की तादाद, तो जो स्टैटिस्टिक निकली थी उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो पश्तूनों की थी, और वो पश्तून जो है मतलब मेजॉरिटी जो है वो उन पश्तूनों की थी जो कन्विक्टेड थे और जिन पे केसेस चल रहे थे, जो अंडर ट्रायल थे, और वो अपनी जो है वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे जो उन्होंने यहाँ कत्ल किए थे कराची में, उस बुनियाद पे जो है वो अफराद जो है वो जेल में हुआ करते थे। तो ये एक थोड़ा सा कल्चर का भी आप कह सकते हैं कि जो है वो इसमें एक बड़ा अहम मंसूर भाई। अच्छा, एक तरफ दो हैं चीज़ें, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, इस बात को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्तून एक तरफ तो वो ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल कल्चर इन इटसेल्फ ठीक है, उसके अंदर वो इंतहा पसंद नहीं है, वो बड़ा प्रोग्रेसिव कल्चर है। फिर जो ANP और जो NAP जो थी, नेशनल अवामी पार्टी जो बाद में ANP बनी है, फिर वो बादशाह खान जैसे अजीम तरीन लीडर जो है वो उन्होंने उसको किया, और फिर नया वर्जन है वो भी जो है वो इंतहाई प्रोग्रेसिव है। अभी जो इस्फंदियार वली साहब की बात कर रहे हैं वो प्रोग्रेसिव है, तो फिर वो फिर पता नहीं इस्फंदियार वली साहब की बात नहीं कर रहा, बहरहाल प्रोग्रेसिव लोगों की एक बड़ी तादाद है। अफरासियाब खट्टक बहुत बड़े लोग हैं, बशरा गौर जो है वो एग्जैक्टली आप सही कह रहे थे कि मैं PTM के हवाले से बात कर रहा था। यकीनन मुझे उसमें ऐसे लोगों की अफराद मिले कि जो इंतहाई प्रोग्रेसिव नजर आए, और उसमें जो है वो आप नहीं कह सकते कि किसी भी किस्म का जो है वो वायलेंस का कोई उनसर जो है वो वहाँ नजर आया। उनके वैसे जो हम इससे पहले बात कर रहे थे आप, मैं जो साइट अपनी स्टोरी का हवाला दे रहा था वो 2004 वाली, वो बहरहाल स्टैटिस्टिक पे मबनी थी, और वो जो है वो ट्राइबल कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो तमाम अफराद वो थे जो वहाँ अपनी दुश्मनियाँ करने के बाद कराची आ जाया करते थे, और कराची आने के बाद जो है वो यहाँ पर जो उनके राइवल्स हुआ करते थे वो आपस में दुश्मनी कराची में भी चला करती थी। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि काउंटर करने का उनके यहाँ बहुत, उनकी जो बेसिकली कबायली दुश्मनियां हैं उसके अंदर काउंटर के बैलेंस करना है। अगर किसी ने
आपको किसी चीज में निशाना बनाया है तो बैलेंस आप देखिए ना कि यहाँ से ही फिर हसन ये पता है कि हम लोगों की जो डिबेट का जो हुआ है ना कि वापस वही मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान में यकीनन जो है वो बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि जो है वो एक बेहतरी की तरफ जो है वो मामला जाएंगे और चीजें जो है वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो शायद जो है वो किसी बेहतर हो conclusion की तरफ पहुंचे और बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। ज्यादा मतलब गुज़िश्ता दिहाइयों में सफर कर चुका है इस तमाम सूरत हाल में, तो उम्मीद भी करनी चाहिए और दुआ गो भी होना चाहिए कि जो है वो कुछ जो है हालात अफगानिस्तान के बेहतर हो। इसके साथ साथ जो है उस वक्त हम देखते हैं कि जो कल की सूरत हाल रही एक पूरा एक साल जो है वो कंप्लीट हो गया यौम तशक्कुर और यौम सियाह के जो है वो माबैन जो है जुमलों का जो है वो सख्त जो है वो तबादला देखने में आया और पाकिस्तान भर में इस हवाले से मुनक्किद जो रैलियाँ की गई, जो जलसे रखे गए, उसमें जो है वो यकीनन जो है वो एक मैसिव क्राउड भी देखने में आया। लेकिन उसके बाद जो है वो जो हुकूमती जो तर्ज अमल था या जो एक नैरेटिव था और ख़ास तौर पे मतलब ये कि जो अफराद की तादाद के हवाले से जो बयानात आए हुकूमती वज़रा के सतह पे, हाँ, वो मामूद रैली खेस थे और मेरे ख्याल में जो शायद यौम सियाह जो है वो यकीनन उस हद तक इतनी ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि कलेक्टिव यौम सियाह था तमाम सियासी जमातों का और इतनी ज़्यादा पावर शो नहीं कर सका, लेकिन बड़े जो है वो मैसिव जो है वो क्राउड यकीनन था। लेकिन उसके बाद जो है वो हुकूमती जो तर्ज अमल था या रवैया था उसने उसको ज़्यादा मशकूक बना दिया कि शायद जो है वो इससे भी जो है वो उसको मजीद तकवीयत दी। सबसे ज़्यादा एक वक्त 4 शहरों में, 4 बड़े शहरों में जो है वो जलसों का इनेकाद किया गया था और 4 मुख्तलिफ जो सेगमेंट था, टाइम था, उसके अंदर जो है वो शुरू किए गए, यानी कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद में तो दफ़ा 144 नाफिज हुई कर दी गई है और उसके बाद जो है वो लाहौर और आपका जो है वो पेशावर, ये सब जगह इन 4 शहरों में जो है वो कराची में कल बड़ा असल इसमें कल कराची के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ नज़र आ रही थी, लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर रैली चल रही थी और उसके अंदर JUI फजलुर रहमान के और ANP के एक्टिविस्ट दोनों साथ साथ चल रहे थे और कल पेशावर में एक स्टेज पे मौजूद थे ये लोग और पेशावर के, यानी आप देखेंगे कितनी बड़ी यकीनन जो है वो गुज़िश्ता एक तब्दीली वैसे आ गई है। तब्दीली मेरे हिसाब से जो है वो पाकिस्तान में यकीनन अगर कोई तब्दीली आई है तो वो सियासी जो मैच्योरिटी थी उसमें जो है वो बहुत हद तक पाकिस्तान में इजाफा देखा गया जो इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमती अरकान मेरे पास NRO मांगने आए थे कल, उन्होंने जलसे में ये भी कहा। अच्छा, मजे की बात है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अभी कल का जो स्टेटमेंट दिया तालिब हुसैन साहब के हवाले से, यकीन करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उनकी अप्रिसिएशन भी हो रही है, उनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो हम कह सकते हैं इससे पहले की पॉलिटिकल मेच्योरिटी आपको बहुत कम जगहों पर नजर आती है। यकीनन जो गुज़िश्ता एक साल के अंदर यकीन जो हालात रहे, जो सूरत हाल रही, उसमें जो है वो पाकिस्तान की सियासी जो कल्चर है उसमें जो हमने जो है वो डेवलपमेंट देखी वो कह सकते हैं कि एक सियासतदानों ने जो है वो यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ सबक हासिल किया है, सबक हासिल भी किया है और उसमें बड़ी हद तक जो है वो चीज़ें जो है वो डेवलप अच्छी सतह पर हुई हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैं थोड़ा सा फहरिस्त जो है वो उसको जो है वो कह सकते हैं कि जिसमें जैसे कि आपने मिसाल दी कि ANP और JUI जो है वो साथ साथ नजर आए, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो है वो जमात इस्लामी जो है वो हमें कहीं नहीं नजर आ रही है, ना अपोजिशन में नजर आ रही है और ना जो है वो हमें हुकूमत के साथ नजर आ रही है। हसन से टाइम जो है वो मेरे ख्याल वक्त का वो एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो हसन से जानने की कोशिश करेंगे कि जो है वो जमात इस्लामी का जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। जी नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी यकीनन पाकिस्तान में जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे चल रही है, ख़ासतौर पे अपोजिशन जिसने जो है वो पूरा एक साल जो है वो इंतज़ार किया और उसके बाद जो है वो यौम सियाह के साथ साथ जो है वो एक ड्राइव शुरू की है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्लेम सामने आए हैं। जेल भरो तहरीक से लेके जो है वो नैब के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाने का भी ऐलान किया गया है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सियासी डेवलपमेंट में जो है वो ये आप कह लें कि सियासी पारे में जो है वो मुसलसल इजाफा करती रहेंगी और ऐसा मालूम होता है कि जो है वो शायद अब अपोजिशन जो है वो किसी मूव को आगे लेके चलने के लिए जो है वो कोई फैसला कर लिया गया है। मोमेंटम तो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आप देखें ना, एक्टिविटी इस तरह से होगी रोज़ाना की बुनियाद पर कह लें या हफ्ता की बुनियाद पर, जो वो प्लानिंग दे रहे हैं
और जिस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं हुकूमती मशीरों को और वजीरों को मुख्तलिफ उस पर। हसन, एक चीज़ मंसूर भाई, एक चीज़ मेरे जहन के अंदर आ रही है कि पूरा जो ये लोग जो थे, जितनी सियासी पार्टियां, ठीक है पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ गई है, लेकिन पूरी अगर आप इनकी 10 साल 92 के बाद से 88 के बाद से आप कह लें के दौर के बाद से ये मुसलसल यही दोनों सियासी पार्टियां जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना के अंदर नज़र आती रही हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मैं किस्से तो वो जब क्या नाम इनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल के अंदर थे, तो वो नुसरत भुट्टो मिलने के लिए आई उनसे, जो पाकिस्तान की मेरा ख्याल है नुसरत भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की सबसे अजीम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बाद वो नुसरत भुट्टो को समझा जाता है। वो मिलने के लिए आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि यार मैं इतने अरसे से जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ, आज 1 साल हो रहा है, और अभी तक मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ मेरी सपोर्ट में कोई ना कोई एजिटेशन नहीं शुरू की, कोई प्रोटेस्ट रैलीज नहीं शुरू की, कुछ बाहर लोग नहीं आए। तो उसका बड़ा तारीखी जुमला था कि तुम अपने पीछे कोई इनकलाबी पार्टी या बॉल्शेविक पार्टी नहीं छोड़ के जा रहे हो, कि वो तो फिर भुट्टो साहब की जब फांसी हुई है, उनका एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर हुआ है, तो उसके बाद से फिर वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था और MRD की मूवमेंट, उनको भी बेगम नुसरत भुट्टो ने जो है वो उसकी ड्राइविंग फोर्स थी। तो ये सारे इन्होंने जो 30 साल अभी भी ये जो हम अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि नैब कवानीन से लेकर, और इन्होंने बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद ये अभी भी नविश्ते दीवार इन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर इनको चाहिए कि अनाउंस करें बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी कि हम पाकिस्तान में अगर दोबारा हमें इख्तियार मिलता है तो हम फलाना रिफॉर्म्स करेंगे, जिसके अंदर नैब कवानीन के हवाले से भी जो है ना, ताकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये तमाम इस सूरत हाल में जहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है अपोजिशन के साथ, वहाँ एक दूसरी बड़ी अहम चीज़ है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी हद तक कन्विंस है, मतलब इस तमाम सूरत हाल में कि जो करप्शन के चार्जेज हैं, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का एक माहौल है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो माजी में जो हुकूमतें गुजरी हैं उनका जो रुझान था वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है वो दीगर और उमूर में ज़्यादा था। और ये अगर ये बात इस मतलब ये सच्ची नहीं भी हो सकती, लेकिन जो एक परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में डेवलप कर दिया गया है वो एक यकीनन अपनी जगह मौजूद है, और इस एहतसाबी अमल को भी जो है वो बिल्कुल इस कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन जो एक चीज मतलब सिस्टम के थ्रू जो है वो इसको आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए ना, आप वो ये कह रहे हैं कि हम नैब के अपना सरबराह को हम हटाने की साजिश संजरानी की सेनेट के बाद फिर वो नैब के सरबराह को हम हटाएंगे, इसके लिए मूव चलाएंगे, लेकिन बात होती है सिस्टम को दुरुस्त करने की। नहीं, उसमें भी आप चेहरे को आप उसमें भी आप हुकूमती रवैया देख लें। मौलाना फजलुर रहमान के पास जाने के बाद जो है वो यकीनन एक अच्छा पॉलिटिकल जस्टिस जरूर है, लेकिन जो स्टांस है वो अपनी जगह वो दम तोड़ गया है हुकूमत का, कि जिस तरीके से वो वहां गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप जिन दलाइल पे बात कर रहे थे वो दलाइल जो है वो सारे जो है वो जाहिल हो जाते हैं इस तमाम सूरत हाल में। देखिए ना कि वो कल वैसे आप इन सारी चीज़ों के अंदर कल यौम तशक्कुर भी मनाया गया है PTI की तरफ से 1 साल मुकम्मल होने पर, तो आप इसको भी ऐसे बयान भी आए कि मतलब खास तौर पे अगर फवाद चौधरी साहब का जिक्र कर लिया जाए तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जो है वो एडमिट भी किया है, और इसका कन्फेशन आया है, आप कह लें कि रिमार्क्स से उनके कि हुकूमत यकीनन जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके के हवाले से जो है वो कुछ करने में नाकाम रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो है वो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस तमाम सूरत हाल में जो तबका जो है वो इस वक्त अताब का शिकार है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है। इसके अलावा जो है वो जो ताजिर बरादरी है, जो मुख्तलिफ मतलब किसी भी किस्म का ट्रेड ले लें, बिजनेस जो है वो बिल्कुल जो है वो स्टकअप हुआ है, हर जगह की कंडीशन यही है। किसी और मतलब ये बहरहाल बड़ी फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो है वो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो है उन्होंने काफ़ी जो है वो जो बयान दिए उसको भी जो है वो फवाद चौधरी की पोजीशन को जो है वो बड़ी हद तक उन्होंने कमज़ोर कर दिया, और बल्कि काफ़ी इल्ज़ामात पे भी जो है वो बात आ गई, तो इंटरनल भी एक रिफ्ट जो है वो मौजूद है। बहरहाल एक अलग बहस है। फवाद चौधरी साहब ने कल एक ट्वीट भी किया है और उसमें कहा है कि 2022 में पहला पाकिस्तानी खला में जाएगा, यानी पाकिस्तानी खला नवर्द जो है वो स्पेस का दौरा करेगा, तो ये वो बिल्कुल जो है वो इसी तरीके यानी तरक्की की उम्मीद तो मौजूद है। प्रोजेक्ट है कि जिसको चाइना के कोलैबोरेशन के साथ जो है वो आगे लेके चला जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि 2022 में पाकिस्तान जो है वो ऐसा कोई तजर्बा करने में शायद कामयाब। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात हम अभी इससे पहले कर रहे थे कि सूरत हाल यानी महंगाई की सूरत हाल वही है जो टैक्सेस का जो नया है, यानी कि मोटरसाइकिल और रिक्शे तक पर जो टैक्स की तरदीद जो है वो FBI ने कर दी है। 17,000 रुपए नहीं उसके पर तो तरदीद जो है वो FBI की तरफ से आ गई है। इससे पहले एक जो सिक्योर फॉरेन मंसूर भाई ये तरदीद नहीं होती, डिसीजंस जो है वापस ले ली जाते हैं, ये कि भाई पहले इसके बाद रिएक्शन देख के जो है वो जब लेदे होती है, तो मतलब बहरहाल इस वक्त जो मोटिव नजर आता है वो इकोनॉमी के जो ऊपर बैठे हुए
जो बासर शख्सियात हैं वो मेरे ख्याल में किसी सतह पर भी जो है उनका ऐसा लगता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो शायद इमरान खान साहब की जो नैरेटिव था, जो उनकी बातें थी, जो गुफ्तगू थी पीटीआई की, वो तो सरमायादार तबके से जो है वो टैक्सेस वसूल करना था। लेकिन जो इस वक्त इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि उनका जो मोटिव है वो यही है कि जो है वो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो किसी सूरत जो है वो मजीद से मजीद इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता हफ्ते में जो स्टेट बैंक की तरफ से एक नई चीज़ जो सामने आई है कि जो एक नया कदम उठाया गया है फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से, फॉरेन करेंसी के हवाले से, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं इनका काम अब ख़त्म हो जाएगा, जो मनी चेंजर्स इन्हें आप कहते हैं, और उसके लिए अब आपको बैंकिंग विंडो पर जाना पड़ेगा और उसके लिए फिर मुख्तलिफ फॉर्म्स भी हैं जो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे बैरून मुल्क से आ रहे हैं या आपको लेकर जाने हैं तो उसके लिए आपको कुछ डिक्लेरेशंस देनी पड़ेंगी। तो उसमें जो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये खदशा भी जाहिर किया गया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो हज़ारों 50,000 के करीब लोग जो है वो उनकी नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे। यानी कोई शक नहीं है कि मतलब बड़ी तादाद पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे अफराद की है कि जिनका जो है वो कारोबार खत्म हो गया है या खत्म होने के दाने पे है, और इसी तरीके से जो है वो मजदूर तबका जो है वो उसको लेबर को जो है वो इस वक्त काम जो है वो मुहैया नहीं है। ओकेजनली हमारे यहाँ फॉरेन रेमिटेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं ईद उल अज़हा इन सब मौकों पर। इस साल इनको 1,000 अरब रुपए यानी हर तीन महीने के बाद IMF दोबारा आके पाकिस्तान की कारकर्दगी चेक करेगा और उस पर उनको बाकायदा बताना पड़ेगा कि इतना टैक्स हमने, ये पूरा सिस्टम हमने जो है डिवाइस किया है, इस सिस्टम के थ्रू हम जो है इस साल 1,000 अरब रुपए का जो है वो टैक्स जनरेट कर लेंगे। ये अब इसमें अभी तो 10 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसपे जो इस वक्त कुव्वत खरीदी नहीं है। लोग अब कह रहे हैं कि यार हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मार्केट से गायब हो चुकी है। अब वो तो मुझे लगता है कि जैसे आप आएंगी वो अब क्या नाम है उनका IMF की, खैर अब तो वो चली गई, उनका वो क्या नाम है उनका जेरेट क्रिश्चियन, उनका वो आके मखसूस है अपना जो एक जुमला है जो आएंगे जो जाएंगे वो एक अलग जो है वो यकीनन बहस है। पाकिस्तान में जो मौजूद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं IMF के वो हालात को और वाकयात को मुकम्मल तौर पे जो है बोलेंगे मनसूबा तुमसे ना हो पाएगा। ये देखिए ना, जब पेट्रोल की और CNG की आप बुनियादी हमारे मुल्क में तो वैसे ही अगर हम सिर्फ आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें तो उसके नतीजे में हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है। जो नहीं भी महंगी होनी थी वो वैसे ही महंगी कर देते हैं। आप देखें कि इसके लिए कोई सिस्टम आपके पास मौजूद नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। आप एक जो है वो इनिशिएटिव ले लेते हैं और उसके बाद जब उसके इम्पैक्ट आना शुरू होते हैं तो फिर जब बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ हाईलाइट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है वो फिर टास्क फोर्स बना दी जाती है, वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तब्दीली उससे कोई नहीं आती है, कोई ऐसा खातिर खा चेंज जो है वो उसके बाद नहीं आ पाता। जैसे अभी हालिया दिनों में जो है वो मेडिसिन पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेस लगे और टैक्सेस लगने के बाद जो एक तो ऑलरेडी उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा है, 100% 200% ऑलरेडी होता है। उसके बावजूद जब टैक्सेस लगे तो वो 100 रुपये की दवाई जो है वो 250 रुपये पे पहुंच गई। उसके बाद हुकूमत ने जो है वो फोर्सेज भी बनाई और ये सारे क्लेम्स भी किए, लेकिन जूं की तू सूरत हाल जो है वो हमें देखने में आती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मतलब उसके हवाले से बहुत बयानात भी आए, जो है वो जो फार्मा इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी तरफ से जो है वो बड़ी हद तक जो है वो चीज़ों को क्लेरिफाई भी करने की कोशिश की गई और कुछ जो है वो जो इजाफा था उसको वापस लेने के दावे भी किए गए, लेकिन ताहाल सूरत हाल जो है वो वही जूं की तू है और कोई जो है वो तब्दीली जो है वो नहीं नजर आती है। ये एक खास अलमिया, उसकी वजह ये कि आपके पास सिस्टम मौजूद नहीं है, आपका कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप जो है वो चीज़ों को इनिशिएट कर देते हैं, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सवाल अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इकदाम करने जाती है जिसके आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में अच्छे असरात मुरतब होंगे तो उसके लिए लोगों की जहन साजी नहीं की जाती ना, कन्वेंसिंग उस तरह से नहीं की जाती। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कोई सस्ती हो जाती है। किसी ने फर्ज करें आपने गाड़ी खरीदने का प्लान किया और आपने उसकी मुकर्रर कीमत जमा कर ली और आपने अगले और आप सुबह उठे आपको पता चला गाड़ी तो 4 लाख रुपए मजीद महंगी हो गई है। इसी तरह जिस आदमी ने खरीदी हुई थी वो फायदे में आ गया। इस तरह की बहुत सारी सूरत हाल है। जिस तरह आपने मेडिसिन की बात की, अभी आप देखें एलपीजी शॉर्ट जिस तरह बन रही है, यहाँ पर पंप्स लगे हुए, एलपीजी जो खुली मार्केट में मिलती है वो दो गुना कीमत से ज्यादा मिलती है। लोगों को ये बात पता ही नहीं है। यानी कि वो इन्हीं मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे फायदे भी उठा लेते हैं, लेकिन एक जनरल कंज्यूमर को तमाम जो है असरात उसी को मुरतब करना पड़ता है और वो मुख्तलिफ जगहों पर पे कर रहा होता है उसको। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि
आज से एक दो तीन महीने पहले तक जो मेरी वालदा की जो शुगर की दवाइयाँ जो 1400-1500 रुपए की आती थी, वो आज कल परसों जाके खरीदी है मैंने, वो 1400 रुपये 2400 रुपये की आई है। यानी उसके अंदर हाँ, मतलब उसमें कोई तब्दीली, मैंने आपको कहा ना कि कोई ऐसी तब्दीली जो है वो आती नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो आप चीज़ों को जो है वो रिट्रीट कर सकें और दोबारा जो है वो सतह पे ला सकें। एक दफ़ा वो पाकिस्तान में ये है कि वो बिल्कुल ये तमाम सूरत हाल बिल्कुल इस तरह है कि वो तीर एक दफ़ा जो है वो निकल गया तो फिर उसके बाद जो है वो रिवर्सेबल नहीं है, कोई उस पे वो नहीं हो जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख लें, स्पेशली कराची के अंदर अब जो दीगर यूटिलिटीज़ हैं, पानी है, इसका क्राइसिस है, गैस है, इसका क्राइसिस शुरू हो गया। स्पेशली पानी के हवाले से तो शहर के बेशतर इलाकों में अब पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बात हम बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है और उसके हवाले से प्रोटेस्ट भी जो है वो बड़ी तादाद में होने लगे हैं और बहुत एग्रेसिव आप कह लें कि जो है वो प्रोटेस्ट जो है इस मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो देखने में आ रहे हैं। हर सतह के फर्द को मेंटली टॉर्चर कर जो किया जाना है ना। आप देखें कि एक आदमी जो ऑफिस गोइंग लोग तबका है, वो सुबह अगर रात को 8-9 बजे घर पहुंचता है और जब उसको सुबह ऑफिस जाने की तैयारी करनी है, यानी ये तो आपका सिंपल एक लाइफ साइकिल है ना कि जहां पर लोग यहाँ जुमा है या 10 और मसाइल हैं, यहाँ पर तो आपको वैसे ही जो हमारा सोसाइटीज़ है वहाँ पानी तो वैसे भी दस्तयाब नहीं है। और आप सोचें कराची में ये बात आपको समझ में आती है, लेकिन अब तो इस्लामाबाद के अंदर भी और दीगर शहरों के अंदर भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए और इसके हवाले से अब तक कोई देखें ना, कोई भी प्लानिंग नहीं है। आप देखेंगे यहीं पर आपको हर चीज़ के लॉसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पानी की जो लाइंस हैं उनके लॉसेस हैं, यानी लाइन लॉसेस जो हैं वो पानी के हों, बिजली के हों या किसी और चीज़ के हों, लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों के हवाले से ना ही कोई स्टैंडर्ड्स हैं, ना ही इन चीज़ों में कभी कोई काम किया जाता है। असल यही जो है वो बुनियादी वो चीज़ें हैं जो इस महंगाई और जो बेरोज़गारी के बाद और इस तमाम सूरत हाल में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आवाम की जो एंग्जाइटी है उसमें यकीनन बहुत तेज़ी से इजाफा कर रही हैं, जिसमें बिजली के जो है वो तवील ब्रेकडाउन शामिल हैं, जिसमें जो है वो पानी का जो है ये शॉर्टफॉल जो है पूरे इस वक्त ख़ास तौर पर कराची में हम देखने में आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है उसको बहुत आगे लेके जा रही हैं और मेरे ख्याल में जो हुकूमतें होती हैं उनको जो है वो इसका इदराक होना बहुत ज़रूरी है और इसके हवाले से जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लेने चाहिए, उसका जो है वो फुकदान हमें पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान की तारीख में नज़र आता है। उसके लिए हम PTI हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते। इसकी आप एक थोड़ी सी एंगलिंग में थोड़ी सी आपको डिफरेंट करके दिखाऊं। जो परसों का जो वाक़या हुआ है वाटर बोर्ड के सेक्शन के ऊपर, बज़ाहिर तो वो एक है, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक किया, हमला किया, लेकिन आप यहाँ पे एथनिसिटी की डिवाइडेशन है वहाँ पर। वो मैंने इसके ऊपर स्टोरीज की हुई है कि सखी हसन के आसपास का जितना इलाका था वो बरसों से इसके वो वाटर डिप्राइव्ड है, वहाँ पानी आता ही नहीं है। और जो लेकिन आप वहाँ की एक जो मैं जो जिस नज़र से एक बीइंग अ जर्नलिस्ट जिस नज़र से मैं देख रहा था कि वो एग्रेसिव, वो पश्तून जो हमारे जो भाई होते हैं वो मोस्टली जो है वो ड्राइवर होते हैं और यहाँ की कम्युनिटी जो थी वो मोस्टली जो थे वहाँ पर सारे जो बफर जोन इस तरफ जो रहते हैं वो उर्दू स्पीकिंग रहते हैं। उर्दू स्पीकिंग के बारे में उस इलाके की पढ़ी लिखी जेंट्री है, वो वाइट कॉलर टाइप के लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनका पत्थरों से मारने मेरे से कोई मतलब वो इस फ्रस्ट्रेशन के ऊपर स्पीक के ऊपर पहुँच गए कि वो वहाँ पर हो गए। अच्छा, उस पर ये नॉर्मली जो है वो कहा जाता है कि जो वाटर टैंकर्स हैं, जो टैंकर माफिया है, इसकी उसको रन जो कर रहे हैं वो मिलिटेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होते हैं इनके अंदर। ये एक बाकायदा एक साइकी है, सही और गलत है ये तो बाद में पता चलेगा। और इनके अंदर ये एक अपना लड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जिसके अंदर बाकायदा फायरिंग होती है। एक वो पहले वहां से पथराव होता है, उसके बाद वही कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे वाकयात पहले जो है वो माजी में हम देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो एग्रेशन लेवल है और जो वैक्यूम है, जो चीज़ें जितनी तेज़ी से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें जो है वो यकीनन जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो किसी भी सतह पर जो है वो इनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ों की जस्टिफिकेशन जो है वो हमारे पास नहीं है और स्टेट की रेट जो है वो हमें कहीं नहीं नज़र आती कि जब एक आम आदमी ये सवाल करता है और उसका जवाब जो है वो आज तक कोई नहीं दे सका कि जब वाटर हाइड्रेंट के पास जो है वो पानी मौजूद है तो वो पानी घरों में क्यों नहीं आ सकता। ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक एक बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान के अंदर और बिल्कुल कराची के अंदर। तो कि इलेक्ट्रिक को अगर हम देखते हैं तो उसके टैरिफ के हवाले से, उसके लाइम लॉसेस के हवाले से, उसमें मुबैना करप्शन के हवाले से, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से लेके एक मतलब लातादाद प्रोटेस्ट हैं, लातादाद रिपोर्ट्स हैं और मतलब जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमती रेट हमें कहीं नहीं दिखती कि इस तमाम चीज़ों पे कोई एक्शन लिया जा सके।
कल चीफ जस्टिस साहब जो है वो आला अदलिया भी जो है वो इस पे बोल पड़ी, और मतलब उसके बावजूद जो है वो आप देखें कि ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली जो है वो जो आवाम से उसका जो है वो लिंक है, और उसके बावजूद जो है इसके पर कोई काम ना हो सका है, ना होता है, और ना जो है वो मुस्तकबिल करीब में हमें दिखता है, क्योंकि इसके पीछे क्या मामलात हैं यकीनन वो एक लंबी बहस है। एक और मैं आपको वाक़या सुना दूँ, बता चलूँ कि जब के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो इन्होंने तकरीबन 2500-3000 के करीब जो है अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया था। ये कोर्ट में चले गए थे कि के इलेक्ट्रिक की जो उस वक्त के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन थी, उसके जो वर्कर्स थे वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने उनकी में डिसीजन दिया, और पिछले 12, 13, 14 साल से वो फैसला महफूज है। वो 1600 वर्कर्स हैं जो वो हर जाते हैं, पेशी में जाते हैं कि हमारा फैसला, लेकिन वो 14 साल हो गए आज, लेकिन वो फैसला महफूज है कि उनको वापस रिस्टोर करना है या उनको नौकरी से निकाल देना है, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये इस किस्म के वाक़यात हैं, हुकूमत को चाहिए कि इस पे ये बिल्कुल इस जो प्राइवेट इदारा है, और प्राइवेट इदारे में मतलब मैं आपको बताऊं कि इस इदारे ने, शायद मैं गलत ना हूं, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि गुज़िश्ता जब से KE जो है वो मौजूद वजूद में आई है, जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है, उसके बाद से आपको कभी इनकी गलत बिलिंग नहीं मिलेगी। जो फरमान जारी हो गया, जो एक दफ़ा बिल पे प्रिंट हो गया, वो आपको हर सूरत में बनना है। हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो इस हवाले से जो है वो उनके घर का जो है वो बिल गलत आया, और उसके हवाले से उन्होंने कोर्ट से भी रब्ता करा, और जो है वो दीगर जो है वो अपने तमाम जो है वो रसूख भी इस्तेमाल करा और सारी चीज़ें करी, और उसके बावजूद जो है ऑर्डर्स भी उनके फेवर में आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बिल वहीं का वहीं रहा, वो उनको कहीं ना कहीं पे करना पड़ा। अब आप देखिए मैं इस सारी सूरत में एक और बात करना चाहता हूँ कि देखें इन तमाम मसाइल ने जहाँ हमें बहुत सारे, आप फाइनेंशियल लॉसेस कह लें, आपको मेंटल टॉर्चर दे दें, हमारे जो माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। आप देखिए ना कि स्पेशली जो यहाँ पर ये जो प्लांटेशन है, इसके हवाले से बिल्कुल ज़ीरो आपका सिटी, उसके अंदर कोई ऐसी प्लांटेशन नहीं है। उसके बाद जो पौधे यहाँ लगाए, कॉर्नोकार्पस का जो इशू आया जिसने पानी को बहुत ज़्यादा आपका ख़त्म किया है, लोगों के पास अच्छी तफरीह गाहें नहीं हैं। यहाँ का जो जू है, यहाँ के जो बड़े पार्क्स हैं, यहाँ की जो साहिली पट्टी है, वहाँ कोई ऐसी डेवलपमेंट, यानी अगर आप पूरे शहर के हवाले से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इस पे मतलब कोई शक नहीं है ना कि काम ही नहीं हो सका। शहर जो है वो एक्सपेंड और सेवरेज के इश्यूज हैं, कचरा है, जिसने बहुत सारी बीमारियों का सबब जो है हेपेटाइटिस, इस तरह की जो जमीन के अंदर वाटर लेवल बहुत कम होता जा रहा है। बारिशों का जो है वो मानसून जो है वो थर्ड मानसून सीजन जो है वो शुरू होने जा रहा है, और जो है वो जो महकमा मौसमियात है, यकीन उसके हवाले, उस बारिश के हवाले से या सीजन के हवाले से उन्होंने जो प्रेडिक्शन दिए हैं, उसमें जो है वो कराची के अंदर भी जो है वो हैवी रेन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और उस हैवी रेन के अगर तनाजुर में हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जो नालों की सफाई का मसला था, जो इस हवाले से जो मेजर्स लिए जाने थे, उसमें जो है बल्दियाती हुकूमत और सिंध हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि अगर पिछली बारिशों के मुकाबले में उससे कम सतह पर भी बारिश होती है तो एक बड़ा जो है वो कराची के अंदर जो है वो तबाही मच सकती है। और यही सूरत हाल इस वक्त अगर हम देखें तो पंजाब में भी कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। जो पहले बनाया गया था या जो है वो जो डेवलपमेंट वहाँ हुई थी, यकीनन हुई है, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची से, या आप पूरे पाकिस्तान में पंजाब में होने वाले जो डेवलपमेंट थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है, उसको हम कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी जो है वो ये आप कह सकते हैं कि मतलब इस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सड़क पर चलने वाली गाड़ियां पानी के अंदर चलती हुई दिखाई दी गई हैं। सारी मोटरसाइकिलें ही पानी के अंदर थी, गाड़ियां ही पानी के अंदर है, बेसमेंट से पानी भर गया। NDMA के जो स्टैटिस्टिक्स आए, 55 लोग जो है अपनी जानें दे चुके हैं, कई जख्मी। ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो कल तक आए थे, और कल की जो बारिशें हुई हैं उसमें और वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और कराची में खासतौर पे जब हम देखते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल होती है तो यकीनन जो है वो कैजुअल्टीज की जो तादाद है वो इतनी तेजी से बढ़ती है कि जिसमें जो है वो एक मतलब मौमा बन जाता है। ये माजी में जो है मंसूर भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कुदरती तौर पे इतना अच्छा है कि 3 तो ये गुज्जर नाले वगैरह कुदरती नाले हैं ये, और 28 बाकायदा नाले हैं। उसके बाद फिर 650 के करीब ब्रांचेस जो छोटे गलियों में के अंदर आते हैं। अगर सिर्फ इसकी सफाई कर लें, मतलब इस वक्त जो है रेड अलर्ट जारी हो, सैटरडे से कल से फोरकास्ट है कि बारिश होगी, और उसमें अर्बन फ्लडिंग के चांसेस है कि सारे के सारे कचरे भरे हुए, अगर
1% 2% भी अगर जो है वो सिंध गवर्नमेंट या हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है इन्होंने मिल कर अपने सारे पॉलिटिकल प्रिजुडाइसेस हैं उसको सेटिसाइड करने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत कर लिया होता तो अब बिजली के हवाले से सुबह बारिश हुई है, सिर्फ 10 मिनट बारिश हुई है और 2 घंटे के लिए बिजली चली गई है। वो भी बारिश कराची में होने वाली जो बारिश, कराची में अब जो फुहार होती है उसको आज का नाम बारिश जो है वो देखने में नहीं आई है। और मैं 650 नालों में से 6 ही रह गए होंगे जो बच्चों के, बाकी तो शायद चाइना कटिंग का शिकार हो चुके होंगे अब तक तो। नहीं यार, वो नाले मौजूद है अंदर। जैसे अच्छा, सिंध गवर्नमेंट आपका नाले के ऊपर बना हुआ है, शाइन कॉम्प्लेक्स नाले के ऊपर बना हुआ है, नहर ख़याम जो है वो उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई है, तो लेकिन उसके बावजूद भी जो कुदरती इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना शानदार, ड्रेनेज जो है इतना ज़बरदस्त है। लेकिन अब एक नई चीज़ लेकर आए, इसके ऊपर फिर प्रोग्राम करेंगे। टाइमिंग का मसला है कि ये जो ड्रेन, जो स्टॉर्म नाले हैं, आपने नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर देखा, वो सारे जो खुले नाले हैं वो स्टॉर्म नाले, ड्रेन नाले हमेशा बंद होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो पूरा बंद करके उन स्टॉर्म नालों को ड्रेन नालों में तब्दील कर रहे हैं, पूरा सिस्टम को ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसकी ये अभी नई चीज़ हो रही है, और इसके ऊपर ना किसी साफ़ी ने, मैंने रोज़ाना जाके देखता हूँ कि यार ये कर क्या दिया इन्होंने कि पूरे कवर कर दिए इसको, और उसके बाद फिर अब उसको पूरा गटर नाला बना दिया। वो जो बल्दियाती गवर्नमेंट है उसका जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है वो जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो भी एक बड़ा मसला है, फंड रेजिंग का भी एक बड़ा अहम मसला है, और अप्रोच का भी बड़ा एक अहम मसला है। सबसे बड़ा मसला अप्रोच का है। लेकिन मेरे ख्याल इसमें अप्रोच हुकूमती और अवामी सतह पर दोनों, मेरे ख्याल दोनों सतहों पर ये मसला है। मतलब ये कोई 1-2 दिहाइयों की बात नहीं है कि इन नालों पे जो है वो कोई ड्रेनेज का सिलसिला शुरू हुआ हो। ये जो है वो हम मेरे ख्याल है कोई 30-40 साल से ये सारा सिलसिला देख रहे हैं कि जो जहाँ से आए और जहाँ की बुनियाद पे जो है वो अपना घर बना के जो है वो रहना शुरू कर देता है। और गुज़िश्ता अगर कच्ची आबादी मिनिस्ट्री पाकिस्तान में दिहाई का अगर जिक्र करें तो अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो है वो हम बात कर लें, वेस्ट की, तो वेस्ट में जो है वो ऐसे मुताद्दिद पहाड़ थे जो अब आबाद हो चुके हैं, और मुख्तलिफ जो है वो नई कॉलोनीज जो है वो आपको नजर आएंगी। लेकिन हमारे यहाँ मसला वाला है। हाँ, एक छोटी सी बात ये कहूँगा ना कि हमारे यहाँ मसला खराबी तो आम शहरी ही शुरू करता है, लेकिन उसको बढ़ावा जो है ये मुख्तलिफ इदारे देते हैं जो चंद पैसों की बुनियाद पर उसको शय देते हैं, और बहुत सारे जो है वो मामला फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो लोग घरों की, अगर आपने वो किया पुलिस उठा के ले जाए तो जो है वो तशद्दुद से लोगों की जानें चली जाती है। निज़ाम का बड़ा फुकदान है, अप्रोच का मसला है। अभी आज से कोई 1 हफ्ते पहले जो है वो कल का ही एक वाक़या है, 1 हफ्ते पहले जो है वो मेमार साइड पे जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में जो है वो बड़ी तादाद में घर गिराए गए, और उसमें जो है वो क्या नाम है, कुछ जो है वो यकीनन जिनके घर गिरे तो तसादुम भी कुछ हुआ, और उसमें जो है गिरफ्तारियां भी हुई, और फिर उसमें इतना ज़्यादा टॉर्चर भी हुआ कि जो उसमें जो गिरफ्तार शख्स था उसमें से कल एक उसकी हलाकत जो है वो हो गई। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि इस पे देखने की जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत थी वो ये ज़रूरत थी कि ये घर खुद ब खुद नहीं बनते। आप एक सीमेंट की बोरी भी जो है वो बाहर नहीं रख सकते, 10 इदारों को आपको जवाब देना होता है, और वो इदारे उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट में भी जो है यही इदारे शामिल होते हैं जो बाद में उस इंक्रोचमेंट ड्राइव को लीड कर रहे होते हैं। हकीकतन शहर में अब ऐसी गलियां मौजूद हैं जहां पे 1 दहाई पहले या 2 दहाई पहले ट्रक गुजर सकता था, और अब मोटरसाइकिल गुजरने की जगह भी मुश्किल से मौजूद है। ये हकीकतन शहर के बहुत सारे इलाकों में हुआ है, और ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से इंक्रोचमेंट भी होती है, और लोग आगे बढ़ते हैं। निज़ाम की ज़रूरत है, अप्रोच की ज़रूरत है। नाज़रीन, वक्त जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो चला है। कल जो है नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल मंडे से जो है वो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।